मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् आत्मरूपयनुपमयाद्भुत या लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। द्रव्य दृष्टि प्रकाश। दूसरे नंबर के उद्गार पे हमने चर्चा प्रारंभ की थी। पेज नंबर 88 है। मूल बात ये आई कि आवश्यक एक है। समझना बराबर से। एक आवश्यक की बात आई कि आवश्यक एक है, यानी निश्चय से करने लायक तो वितराग भाव ही है। बाकी सिर्फ जो आवश्यक कहे है वो तो सुगाणी जी कहते हैं अनावश्यक है। सुनना बराबर। देखो मैं बोल में से पढ़ता हूँ। जिन्होंने बोल 165 नंबर का बोल है। सट आवश्यक કહેવામાં આવે છે, परंतु वास्तवમાં तो તે अनावश्यक છે। श्रावक की भूमिका में विकल्प आते हैं, वो किस प्रकार के हैं वो बताने के लिए कहते हैं। देखो इसका आने का निषेध नहीं है, वो परिणाम होने का निषेध नहीं है, और श्रावक की भूमिका में आएंगे तो यही विकल्प आएंगे, है ख्याल। इससे कोई अलग प्रकार के विकल्प नहीं आएंगे। मगर कहते हैं कि वास्तव में वो भी खेद है, दुख ही लगता है। लिखा है इसमें वास्तव में तो तेमा पण खेद અને દુઃખ જ લાગે છે। वही कंसेप्ट स्वभाव सुख में जामता ज विकल्पની आकुलता भासे છે। बस मूल बात ये आई ना। ये जो कल आया था ना, बोझा लगता है, यानी स्वभाव के सामने स्वभाव में गए, इसका अर्थ है कि ये बोझा लगता था। ये यहाँ कहा है ना। आ आवश्यक आदि पण दुख भाव छे। उपादेय केवा, कैसे उपादेय माने से। देखो कोई निषेध नहीं है। कदाचित चरणानी योग की शैली में उपदेश दिया भी जाए, स्वाध्याय करो, है ना, देव पूजा करो, करनी चाहिए, सुबह में होता सब होगा भाषाएं, मगर ये सब सारी बातें एक आवश्यक यानी वितराग भाव के लिए है। अगर वितराग भाव हमारा कर्तव्य नहीं हो तो कल भी कहा था कि जितने भी आवश्यक है वो आवश्यक में हमने मान लो कि धर्म मानकर मिथ्यात्व किया। वितराग भाव से रहने का हमारा ध्येय होना चाहिए, क्योंकि वितराग भाव में ही रहते हुए सुकून होता है, संभव है। बराबर। आगे पढ़ते हैं कल से जहाँ से छोड़ा था। देखो
गुरुदेव ने ये कहा है वैसा हमने कार्य किया। कौन सा? आवश्यक एक है, वितराग भाव ही करने लायक है। सुगाणी जी कहते थे कि ऐसी चोट लगी, हमें ऐसी चोट लगी कि हमने ये सारे विकल्पों से मुंह फेर लिया। विकल्प नहीं आए ऐसा नहीं, ये विकल्प जो आए हैं उसमें हमारा रस छूट गया, उसमें हमारी जो भ्रांति थी वो चली गई। हमने अपना काम कर लिया। क्या काम कर लिया है ना? इस विकल्प में न रहते हुए, न रहने का अर्थ क्या है ना? वितराग भाव रूपी हो जाना। देखो ये दृष्टि में से निकल गया, अर्थात तो शुद्धोपयोग करके हमने देख लिया कि वितराग भाव में ही आनंद है, ये इनका कहना है। देखो गुरुदेव ने कहा वैसा हमने वह कार्य किया, बहुत काम करके चले गए। ये सब बातें कल हो गई थी। मुझे ये बताना था कि अनुभव की दृष्टि, निर्विकल्प की दृष्टि का जोर इतना कि द्रव्य दृष्टि प्रधान ही उनका कथन चलता था। ये बात कल यहाँ तक आए थे ना, सुनना बराबर से। इनको निर्विकल्प दृष्टि का जोर इतना, निर्विकल्प पने का स्वाद इतना कि द्रव्य दृष्टि प्रधान ही उनका कथन चलता था। इसका क्या अर्थ लेना है कि उनके जीवन में द्रव्य दृष्टि की प्रधानता, प्रमुखता रहती थी। कहने का अर्थ ये है कि पर्याय दृष्टि से देखा जाए, पर्याय अपेक्षा देखा जाए तो ये विभाव भाव आते थे, है ना? कौन से? ये पूजा पाठ भक्ति आदि के भाव आते थे, मगर निर्विकल्प दृष्टि का जोर इतना कि इस विकल्प रुचता ही नहीं था। ये कह रहे, ये जो विकल्प आते थे इसमें कभी हमें एक समय के लिए भी कि उसकी उपयोगिता भाषित नहीं हुई, क्योंकि इसमें उपयोगिता है ही नहीं। ये उपयोग में एक गेम मात्र होने से ये उपयोग का अंश नहीं लगा। ख्याल में? एक उपयोग में ज्ञेय मात्र होने से ये उपयोग का अंश नहीं लगा यानी उपयोग का स्वरूप ये नहीं है। जानने में जानने वाला ही रहता है, ये यहाँ कहा। देखो बहुत अद्भुत बातें हैं सारी ये, कि निर्विकल्प दृष्टि का जोर इतना था, है ना? ये इतना जोर था कि कभी हमें, ये कह रहे हैं सुगाणी जी, कभी हमें इस का प्रभाव नहीं आया। हमने दान दिया, है ना? हमें बहुत बढ़िया चिंतन आता है, सुनना, है ना? हमारे पक्ष, हमारे वलन बन रहा है, स्वभाव का अर्पित सुन रहा है ना, कि स्वभाव का जो पक्ष बनता ना, उस स्वभाव के पक्ष जो गर्भित शुद्धता में राजी नहीं हो जाते थे, कहना है, उसका प्रभाव नहीं था। ये उस समय होने योग्य कार्य होते हैं, उसमें कर्तृत्व नहीं था, सुनना, है ना? हमें लगता ना हमारा तो वलन बन रहा है, हाँ हमें तो ये पता नहीं, हमने इतना सुना तो हमें जैसे बोझा हट गया ऐसा लगता है। ये जो बोझा हट गया ऐसा लगता है, उससे वो सही बात है, वही स्टेज तो वही होगा, मगर उसमें कार्य हुआ कि उसमें प्रभावित नहीं होते थे, उसका प्रभाव नहीं था। उसका अर्थ क्या कि शक्कर मीठी लगे, इसमें क्या आश्चर्य। सुनना बराबर, जहाँ से मैं कह रहा हूँ, बर्फ ठंडा लगे, अरे बर्फ ठंडा लगता है, ऐसा होता है क्या? ऐसे ही वेद ज्ञान के बल से, है ना, हमारे अभ्यास रूप वेद ज्ञान के अंतर्गत हमारा वलन बने तो बने, वलन बनना है, बने ही ना। इसमें वलन बनता है, वो ज्ञान का ज्ञेय मात्र है। वलन की प्रसन्नता भी होती है, रोमांच उठता है, संसार का किनारा निकट है ऐसा विश्वास रहता है। ये सब होने पर भी, सुनना, ये सब, है ना, वर्तता हुआ होने पर भी उससे प्रभावित नहीं होते थे। इसका अर्थ ये है कि इसमें सहज रहते थे, ये होना है।
ये नहीं होवे तो और क्या होवे, जिसे आत्मा की बात खबर पड़े, है ना, जिसे सिद्धांतों का, है ना, हमें सिद्धांतों का स्पष्टपना होवे, है ना, उसकी सिद्धि होती जावे ज्ञान में, तो इसमें सहज होता है कि, है ना, विकल्प की ओर कोई नज़र नहीं रहती। तो में उस विकल्प के और विकल्प के फल की कोई गरज नहीं रहती। इसका अर्थ है दृष्टि प्रधान जोर रहता था, जोर जोर उसी का रहता था। यानी इस कमजोरी का जो आता था, विकल्पात्मक जो सब प्रोसेस होती है, उसमें जोर नहीं आता था, उसमें अपना कार्य सधेगा ऐसा सपने में भी नहीं लगता था। जैसा ऐसा समझे कि उसमें छूटे रहते थे। ये अनुभूति के पूर्व की बातें हैं। जब सुना तो सुनते ये हुआ, ध्यान में जाने से पूर्व जो कार्य निरंतर बनता है, अर्थात जिस माहौल में उपयोग वहाँ रमता है, जिस माहौल में उपयोग वहाँ अपनी चाल में रहता है, उसकी बात है। गजब की बात है। देखो, द्रव्य दृष्टि प्रधान ही उनका कथन चलता था। बस उन्हें ख्याल में है, द्रव्य दृष्टि प्रधान कथन चलता था। यानी द्रव्य दृष्टि प्रधान जो ज्ञानियों ने अर्थात तो आगम में जो कथन कहा है, उस अनुसार उनका जीवन रहता था। दृष्टि की प्रधानता रहती थी, यानी गौणपने पर्याय की सारी बातें जानते थे, है ना। पर्याय में होने योग्य भोग के भाव, भोजन आदि के भाव, पर्याय में होने योग्य भोजन आदि से निवृत्त होके पूजा पाठ आदि के भाव, गौणपने उनको ख्याल में आते थे, पर कभी उसका जोर नहीं होता था। वो अवलंबन रूप नहीं थे। समझ में आया ना, अवलंबन रूप नहीं थे, यानी सहज थे। वो परिणाम आए उसमें सु आश्चर्य तिथि सुन। देखो, हमें लगता है कि हमें कितना बढ़िया भाव आते, ये कहते तेथी सुन, है ना। बर्फ ठंडा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या आश्चर्य है, ये कह रहे, है ना। जिससे आत्मा पसंद हो, जिसे वितराग भाव का ही कर्तव्य समझ में आया हो, उसे रागादि भावों के प्रति जोर नहीं आता। जोर नहीं आता यानी ख्याल में आया कि नहीं, उसके प्रति जोर नहीं आता, उसमें उत्साह नहीं होता। अब गजब है, वैसे कहते ज्ञानियों को बहुत उत्साह होता, यानी उत्साह होता का अर्थ यह है कि उन्हें कहीं वहाँ आप उसमें दिखना, ये तो संभव है। बहुत गौणपणे होता है। गौणपणे का अर्थ है कि इसमें एक समय के लिए भी मेरा प्रयोजन सधे, ऐसा सपने में भी ख्याल में नहीं आता। गजब की बात है, देखो, है ना। और आगे उसका खुलासा होता है कि निर्विकल्प दृष्टि का जोर इतना कि द्रव्य दृष्टि प्रदान ही उनका जीवन रहता था, है ना। हर ज्ञानियों का ये रहता है। दृष्टि प्रधान का अर्थ है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है उसी का ही पक्ष आना, और उसी का पक्ष आने में जीव सहज होता है। उसी का पक्ष मुझे आता है ऐसा भी अनुभव में नहीं आएगा। ज्ञान होना कि मुझे इसका पक्ष हो रहा है, मगर इसका कभी भी श्रेय नहीं होता, श्रेय नहीं होता। सहज होने का अर्थ है कि स्वाभाविक है। कभी इसमें ऐसी बात नहीं, देखो मुझे तो ये पक्ष आ रहा है, समझाने के लिए, बताने के लिए, है ना, प्रोत्साहन देने के लिए सब बातें चलती है कि ये पक्ष आ रहा है। अच्छी बात है ना, पक्ष आ रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, ये भी कथन में है, यही तो होगा और क्या होगा। ऐसा देखो, हाँ, उन्हें कहाँ उपदेश देना था, ये है ना, इनको कहाँ ये बताना था। ये पर्याय दृष्टि का जो भी विषय है, वो विषय वस्तु उनके जीवन में थी, नहीं थी ऐसी नहीं, मगर वहाँ उसकी प्रधानता नहीं थी, है ना, महिमा नहीं थी। प्रधानता नहीं होने का, गौण होने का अर्थ क्या, महिमा नहीं थी। देखो, ये आप सुबह सुबह 5:30 बजे आ जाते हो, है ना, हम सब बैठ जाते हैं और ये सब, तो इसकी आपको कितनी महिमा है, समझ में आएगी नहीं। देखो, हमें ऐसा लगता है ना कि जो 5 बजे नहीं जुड़ते हैं, 9 बजे तक सोते हैं, वो कैसे लगते हैं आपको, बताइए। कोई बात है ना। अपने ही जहाँ अपने ही कुटुंब में, अपने ही ग्रुप में अभी हम लोग 2-5 लोग आ गए, 2-5 जुड़ गए, है ना। तो इसमें जो नहीं जुड़ते हैं या जो नहीं उठते हैं या जो आराम से जगते हैं, तो वो जीव हमें कैसे लगते हैं,
बस यही है हमारा, है ना, थर्मामीटर कैसे लगते हैं और हम कैसे लगते हैं। बस ऐसा है ना, हम ऐसे लगते हैं कि नहीं, कर्तव्य तो हम ही निभाते। तो ये कह रहे हैं कि हमने उस पर्याय की योग्यताओं को और वस्तु स्वरूप के अंतर्गत, द्रव्य गुण पर्याय के अंतर्गत होने वाले उस स्वयं कार्य को स्वीकारा नहीं। ये यहाँ कह रहे हैं हमें द्रव्य दृष्टि की प्रधानता रही नहीं। ऐसा है, देखो शक्कर मीठी है, मिर्ची तीखी है, दोनों में क्या अच्छा? आपको अच्छा कौन सा लगता है? बस वो फर्क है। मिर्ची तीखी है, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? और मिश्री मीठी है, उसमें आपको क्या फायदा है ना? बस। तो ऐसा इस प्रकार से कभी भी उसकी महिमा नहीं आती थी, है ना। ज्ञान में आने वाले, ज्ञान में जानने में आने वाले ये जो दयादान आदि व्रत आदि के परिणाम है ना, और जो भी ये पक्ष बनने वाले अंदर अंतरंग परिणाम है ना, गर्भित सुत्ता में होने वाली चहल पहल, ज्ञान में आने पर भी उसकी महिमा नहीं आती थी। महिमा क्यों नहीं आती? महिमा नहीं आने का अर्थ मालूम है? महिमा नहीं आने का अर्थ कि ये हमारा अंतिम गोल नहीं है। एक तो ये हमारा एक कर्तव्य में शामिल नहीं है। हमारे कर्तव्य वितराग भाव होने के पूर्व में होने वाली ये दिशाएं, पूर्व में होने वाली पर्याय का परत, पूर्व में होने वाली पर्याय के पेट का पुरुषार्थ, ये सब है, ये सब है। नहीं तो इसमें संतुष्ट हो जाएगा जी, है ना, वहीं से लौट आएगा जी। बात तो वही की वही हो जाएगी। फिर ये यहाँ कहा देखो, यानी कोई भी महिमा नहीं, क्योंकि उनको कहीं ये आगे लिखते हैं, उन्हें कहाँ उपदेश देना था, ये क्यों लिखा, कहाँ उपदेश देना था। यानी कोई एक कथन करते थे तो कोई कहने के लिए नहीं करते थे। कदाचित कथन करने का, कहने का, अर्थात तो उस अनुसार विचार करने का जो भी वहाँ वो जीवन चलता हो, तो उनकी कोई मुख्यता नहीं आती थी, है ना। हमें तो देखो आज भी दुनिया में जो दृष्टि प्रधान कथन करता है वो बड़ा विद्वान, ऐसा लगता ना, है ना। और फिर एक इंद्रिय जीवों की भी दया पालना, ऐसा वो कहे, अथवा पालते हैं, ज्ञानियों का ऐसा जीवन होता है, ऐसा कहे तो नहीं आप तो आत्मा की बातें करें। तो कि ये फर्क जो करता है ना, ऐसा फर्क नहीं होता, यानी जान लेते वो ऐसा है, वो ऐसा है, जान लेते हैं। बस यही मिर्ची तीखी है, जिससे प्रयोजन नहीं है हमें, है ना, तो जान लेने वाले सभा में शामिल है, जान लेता। ये कहा देखो, गजब की बात है। सभा इकट्ठी हो, बहुत लोग हो, ऐसा उन्हें कुछ था? गुरुदेव सिंह ऐसा कुछ था? एक गुरुदेव सिंह पूछते ऐसा कुछ था, है ना। वो इनके बाद में रचना तो हुई ये सब बुक के रूप में, है ना। ऐसा उस समय ऐसा आया भाई, है ना, उस समय ऐसा आया भाई, क्या आया, है ना। उन्हें तो कोई ज़रूरत नहीं थी, क्या आया उस समय? एक ही आवश्यक है, वितराग भाव ही आवश्यक है, उस समय ऐसा आया। देखो ये इसमें भी हमें कोई न कोई औद्योगिक भाव की महिमा आती है, और वो उसमें औद्योगिक भाव की महिमा आने का अर्थ पालन पता है? उस भाव की महिमा आने का अर्थ है कि हमें औषमिक भाव का कारण लगता है। समझ में आएगी नहीं? अरे एक है ना, पूर्व पर्याय आगामी पर्याय का कारण नहीं, समझ में आया ना। वसीवी गाथा में है ना, अपने ही आत्मा की दो पर्यायों में कारण कार्य का संबंध नहीं, ऐसा है, ऐसा ही है ना। गजब की बात है। तो फिर बात कहाँ से आई, कोई मतलब नहीं। मेरा ये कहना है कि ये जो औदिक भाव है ना, वो औषमिक भाव का कारण लगना, ये मिथ्या तो होता है कि इनको ये कारण नहीं लगता था। ये बातें हैं। देखो अब सुनना मेरा फिर से, है ना। उनको कहाँ उपदेश देना था? सभा इकट्ठी हो, बहुत लोग हो, ऐसा उन्हें कुछ था? इनको कोई सुनाने के लिए लिखा है? ये तो अपने सिद्धांत दृढ़ हो इसीलिए कोट किए, है ना।
एक हम जिनवाणी अथवा हम कोई कथन लिखते हैं तो एक ही भी दुनिया पढ़ती है दुनिया, पर उस उद्देश्य से लिखते हैं। या हमें खबर पड़ी है तो, है ना, ये लिख कर सबको खबर पड़े, ऐसा राग आवे इसका निषेध नहीं है। मगर ये कह रहे हैं कि ये इनके अपना ही जो श्रद्धांत दृढ़ हो, इसलिए ऐसे कथन कोट किए हैं। वो अपनी प्रधानता रहती है, अपने निर्विकल्प होने का जोर होता है ना। निर्विकल्प होने का ही प्रयोजन साधते हैं, है ना। विकल्प में भी अगर बातें करनी हो तो निर्विकल्प की करते हैं, ये कहने का प्रमुखता का अर्थ है। ये बात थोड़ी सी गंभीर है। इसका अर्थ ये है कि विकल्प करे, अगर विकल्प में भी निर्विकल्प होने की ही प्रमुखता की बातें होती थी, ऐसा। यानी वो ऐसा नहीं है कि भी मंदिर मत जाओ ऐसा कहते थे, ऐसा नहीं है ना। मंदिर जाने के प्रसंग में यही सोचते हैं कि भगवान निर्विकल्प कैसे हुए, ये कहना प्रमुखता ये रहने। देखो हम अपना अभी दशलक्ष्मी पर्व में पूरे दिन भर शुभ अनुष्ठान का क्रम में सब चल रहा है, तो ये उसमें निर्विकल्प होने की बात कितनी मुख्य रहती है वो हमें सोचनी चाहिए, है ना। वो सोचनी चाहिए हमें। हमारा उपयोग इतना भी भमे कि कितना बढ़िया प्रवचन है, तो निर्विकल्प होने की प्रमुखता में क्या हुआ, शिथिलता आई, तो बोले ही नहीं। अरे बात बोलने की नहीं है, बोलना तो हमने अभिव्यक्ति करी। हर व्यक्ति बोलता नहीं ना, बोलने का प्रसंग भी नहीं आता किसी से भी। बढ़िया प्रवचन हुआ, बढ़िया बताते हैं, मैं मन के अंदर बढ़िया बताते हैं, वहाँ उपयोग गया तो निर्विकल्प होने की प्रमुखता गौण हो गई, है ना। सुनना बढ़िया किसे कहते हैं, निर्विकल्प होने की प्रमुखता हमें बनी रही, तब ये बढ़िया है ऐसा शामिल है उसमें। देखो ये मैं जो कहना चाहता हूँ वो भाव पता नहीं आप तक पहुँचता है कि नहीं, है ना। हमें कोई वक्ता को सुन रहे हैं, गुरुदेव जी को सुन रहे हैं, तो हर चीज़ में अपनी प्रमुखता रहनी चाहिए, अपनी, यानी, है ना। जहाँ से भी कहे तो ये बस यही मैं हूँ, है ना, ये मेरी बात है, ये वास्तव में ये निर्विकल्प होने की ही बात है। हमें किसी भी प्रकार से राग आदि जचने नहीं चाहिए। ये बात थोड़ी मैं जो कहना चाहता हूँ कि हमें निर्विकल्प की प्रमुखता आई कि नहीं आई। हम इतने नाचते हैं, नृत्य करते हैं, कूदते हैं, तो हमें वहाँ निर्विकल्प होने की प्रमुखता है कि नहीं, एक बार झांच लेना, समझ में आया ना। या फिर हम उस विकल्प में ऐसे समा जाते हैं, है ना, कि बस ये आज का दिन, आज के आनंद की जय, ऐसा ये बात हो जाती। तो ये कहते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं, हम रोटी खाने के लिए आना पड़े हमें बर्दाश्त नहीं होता। शुद्ध भोजन के लिए भी इतना विकल्प होता तो बर्दाश्त नहीं होता। हमारा जन्म इस भोजन, शुद्ध भोजन करके, है ना, हमें श्रावकपना निभाने के लिए नहीं है। यानी ये हमें ये इस उस पड़ाव पे थोड़ा सा भी जोर नहीं आता। मेरा ये कहना, मैं जो जहाँ से आपको बताना चाहता हूँ, जोर नहीं आता, यानी पड़ोजन लगती, ये सब चीज़ें पड़ोजन लगती। अशुद्ध भोजन की तो बात ही नहीं है। शुद्ध भोजन करने का जो भी है ना, ये ऐसा वैसा, हम घी ऐसा, दूध ऐसा, तो ये सब हमें ऐसा, इसमें विकल्प में मैं लुटता हूँ ऐसा भाषित होता। इसका अर्थ क्या है, निर्विकल्प की प्रमुखता। ऐसा है, ये बहुत बड़ी बात है। हर सांस में निर्विकल्प की प्रमुखता रहना, यही अपने एक आवश्यक को प्राप्त करने का कर्तव्य है, ऐसा इस जीव को ऐसा कहा जाएगा। हमें कई बात देखो, हमने इतने अद्भुत खुलासा 5:30 बजे हम लोग करते हैं, है ना, तो ये इसकी मुख्यता आई तो निर्विकल्प की प्रमुखता शिथिल हो गई, तो हम तो उसी को पकड़े ना, जो लाभ हो रहा है वो लाभ में ही रहे ना। ये है बात, उपयोग भमता है ना। जब भी जो राग से प्रेरित होता है ना, निर्विकल्प होने के राग से भी प्रेरित होता है, तो निर्विकल्प होने की विकल्प में प्रेरित होकर उपयोग रमता है,
तो निर्विकल्प की प्रमुखता जो है वो नहीं रहती। ये क्या है, तो नहीं आएगा निर्विकल्प की बातें तो समझनी पड़ेगी, ये बात है ही नहीं समझनी पड़ेगी, ये सब वजन आ भी गई उन्हें, समझने का अवसर है, कहाँ मना करते हैं, समझनी तो पड़ेगी ना। यानी आप हम ऐसा मुद्दा रखते हैं कि नहीं इतनी इतने ये तो समझने हम समझते हैं, उसमें क्या गलत करते, यहाँ से बोल रहा है सुनना। नहीं नहीं निर्विकल्प की बात समझनी पड़ी, ऐसे बहुत बोल है, मैंने निकाल के रखे, मैं पढ़ूंगा, करना तो पड़ेगा ना, समझ में आना। तो ये करना पड़ेगा, ये हम जब ये कहते हैं कि तू ज्ञाता दृष्टा है, ये कहते हैं उसके सामने तो ये रखता है बात, तो कहते हैं कि तुझे निर्विकल्प की प्रमुखता नहीं। बहुत बहुत ये मार्मिक बात, बहुत सेंसिटिव ये प्रोग्राम है अनुभूति का। कहाँ मना है, अरे पूर्व की पर्याय में यही होता है, ज्ञान करा दिया ना, होगा तो यही होगा और कुछ नहीं होगा, ये बात बता दी ना, है ना ऐसा। तो इसका अर्थ क्या है कि वो वहाँ स्वभाव में जाने की तालावेली नहीं है ना हमें, तो हमें नहीं ये तो तुरंत नहीं नहीं, ये जब यहाँ से कहे वो आवश्यक नहीं है ना। वो विकल्प निर्विकल्प का विकल्प जो आता है, विकल्प में भी निर्विकल्प की बात आएगी ना, नहीं है मन, विकल्प में निर्विकल्प की बात आई, इसकी प्रमुखता आ गई, तो पर्याय की दृष्टि का झोर है, समझ में आया ना। तो उसमें निर्विकल्प होने की ही प्रमुखता रहे, उस विकल्प की भी है ना गरज नहीं रहे, इस विकल्प के प्रति हमारा है ना इस प्रकार से इसका प्राउड फील नहीं होवे, ये ध्यान है ना। प्राउड फील होवे तो समझ लेना कि निर्विकल्प की प्रमुखता चली। नहीं नहीं ये कुछ भी है भाई, हम तो आपको इसलिए बताते हैं ना कि हमारा करेक्शन हो जाए, हम आपको इसलिए बताते हैं। कभी कभी हम सब सादर में साथ में स्वाध्याय करते हैं, तो फिर आपने बताया हमें, तो फिर क्या करें, ये तो वैसे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, समझ में आया ना। अच्छा मैंने कहा कि नहीं ज्ञानियों को ऐसा ऐसा ही होता है पूर्व में, फिर आपकी फीलिंग क्या कह रही है ना, तो ठीक है हमारे विकल्प है ना, क्योंकि ये तो निर्विकल्प की प्रमुखता चली गई, यही होगा ना। देखो सॉफ्ट भाषा में कहना, कोई कड़क भाषा में कहे यही होगा ना, कोई कहेगा कि नहीं बराबर है यही है, अरे उसका ज्ञान हुआ ना यही है, पर यही है तुम्हारा जो हृदय है, तुम कौन सी धरती पे बैठ कर यही ये कह रहे हो, कहीं ना कहीं संतुष्टि की धरती पे है, निर्विकल्प की प्रमुखता। एक बार भी इस संबंधी हमें महिमा आती है, वो अभी खुद जांच करनी होगी, ऐसा यहाँ कहा। देखो मैंने कल कहा था ना कि इस कथन का अपने को खुलासा करना है, द्रव्य दृष्टि प्रदान ही उनका कथन चलता था, द्रव्य दृष्टि की प्रधानता ही जीवन प्रमुखता रहती थी, पर्याय का ज्ञान होता था, पर्याय के विषय संबंधी बोध होता था, अरे अंदर में पक्ष बन रहा है उसका ख्याल भी आता था, मगर निर्विकल्प होने की ही उनकी प्रमुखता रहती थी कि हमें ये पक्ष हो रहा है, वलन बन रहा है ना, हमारी वो मोह ग्रंथि मंद पड़ रही है सारा सुनना, ये सब ज्ञेय है ना। ज्ञान की प्रसिद्धि व ज्ञाय की प्रसिद्धि ज्ञान में ही है ऐसा है, ज्ञेय मात्र नहीं, तो इसमें रोमांच उठता है, प्रसन्नता होती है, कहा ना कि देखो सुनना बराबर से, रोमांच उठता है, प्रसन्नता होती है, ये भी अतीन्द्रिय आनंद नहीं है, उसका खुलासा करने के लिए बताते हैं, ये रोमांच है, एक खुशी है, आपको समझ में आया उसकी, है ना, ये है ये निर्विकल्प की प्रमुखता की शिथिलता है ये। तो हमें लगता है कि यार हमारी कोई भी बात नहीं रखते, है ना, मंदिर आते धोती दुपट्टा पहनते है ना, वो सब तो कोई आप उस तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं जाता। अरे भाई मेरे ध्यान जाने से क्या होगा, आपका ध्यान कहाँ है, धोती दुपट्टा पे है ना। स्नान किया शुद्ध पानी से जल से, और धोती दुपट्टा हमने ग्रहण किया, और आज भगवान का प्रक्षाल किया, है ना, वो बात पे भी तो ध्यान नहीं देते, हमने आपकी बात मान ली कि चलो जड़ की क्रिया है जो भी हमने समझ लिया। अरे ऐसा नहीं है भाई, जब वो बात आएगी और उसमें वो आएंगे तो है ना, वो भी नाच होगा, ना नहीं है इसकी,
फिर अब इतना हमें वलन बन रहा है और सब कुछ हो रहा है, तो वो लक्ष्य नहीं ना, वो हमारा लक्ष्य नहीं ना, वो रास्ते में आने वाला पड़ाव है ना, है ना, मुक्ति के मार्ग में जाने से पहले होने वाला एक पड़ाव है ना, तो होगा ना, इसमें क्या है। समझ में आ रहा मैं जहाँ से कह रहा हूँ। जब भी ऐसा लगे इसकी प्रसन्नता हो, प्रसन्नता होती है ना, तो प्रसन्नता होती इसका अर्थ है कि अतीन्द्रिय आनंद अलग है और ये प्रसन्नता अलग है। हमारे उस समय ध्यान रखना कि वो प्रसन्नता में आते हैं तो निर्विकल्प होने की जो प्रमुखता है वो थोड़ी मंद पड़ी। मैं नहीं ये कह रहा कि उसकी प्रमुखता मंद पड़ी, क्यों, अरे उस प्रसन्नता की प्रसन्नता आ जावे तो निर्विकल्प दशा होने का प्रयोजन ही नहीं। ध्यान रखना, क्या कहा, उस प्रसन्नता की प्रसन्नता आवे, है ना, उपाधि बुद्धि आ जावे तो कहते हैं कि तुझे निर्विकल्प होने की बात ही नहीं थी, है ना, तुझे तो विकल्प में ही पसंद है। ये बातें हैं थोड़ी थोड़ी, ये बात की मैंने बहुत विचार किया कि गुरुदेव सिंह ने ये बात क्यों लिखी कि दृष्टि प्रधानता की ही इनकी ये दृष्टि ही उसका उनका जीवन चलता था, कथन चलता था, कथन शब्द डाला, कथन चलता था, उसका अर्थ क्या है, उनकी बातों में निर्विकल्प की प्रमुखता की गंध आती थी, उनकी सोच में निर्विकल्प की प्रमुखता रहती थी। प्रमुखता रहने का अर्थ है कि विकल्प आदि का जो ज्ञान तो रहता था, नहीं रहता था नहीं, महिमा नहीं आती थी। कौन सा विकल्प, पूजा पाठ आदि तक का नहीं, एक वलन वाला विकल्प भी, ये भी मंद परिणाम है कषाय का, अंतर्जल्प है। आगम से समझना बहिर्जल्प है और आत्मा के लिए समझना अंतर्जल्प है। वास्तव में आया कि ख्याल में आया कि नहीं, नहीं ये तो प्रायोगिक लब्धि के अंतर्गत सब बातें चल रही है, हैं, ये प्रयोग में चल रहा है, प्रयोग में ये सब होता है। और करल लब्धि में तो विशुद्धि बहुत बढ़ती है, मिथ्या तो दम तोड़ देने की तैयारी कर रहा है वो, ऐसी जैसी है, गजब की बात है। क्योंकि वो तो उसमें वो उस पड़ाव में तो द्रव्य दृष्टि की प्रमुखता इतनी रहती कि अंतर्मुहूर्त काल के बाद वो दृष्टि सम्यक हो जाती। बहुत ध्यान रखने की बात है, देखो गजब है। अब सुनना, है ना, सभा इकट्ठी हो तो बहुत लोग हो, ऐसा होने कुछ था। उस समय ऐसा आया भाई, उस समय ऐसा आया भाई, है ना, क्या आया, ये आया कि हमें तो एक आवश्यक ही, है ना, है, बाकी क्या आवश्यक है ही नहीं, ऐसा उस समय आया। बस आया तो उसकी भी महिमा नहीं, प्रमुखता उसकी नहीं है, तो प्रमुखता किसकी है, वितराग भाव में रहने की प्रमुखता, वितराग भाव में ही रहने की तालावेली, है ना। अरे एक ही आवश्यक है, अन्य आवश्यक नहीं है, ये खबर पड़ी, इससे होना है, पर उसकी प्रमुखता नहीं होती। ऐसा ऐसा देखो आगे सुनो, यहाँ पे उन्हें तो कोई जरूरत नहीं थी एक कथन करने की और एक कोट करने की, वो उसमें जरूरत नहीं थी। इसका अर्थ है कि उनके द्रव्य दृष्टि की प्रमुखता रही। कैसी बात है देखो ना, अब सुनना, इसको प्रमाण करते हैं। हमको भगवान के नाम सन्मुख का विकल्प आता है, वह भट्ठी लगती है। अब वो शामिल कर दिया एक कथन, है ना, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, है ना। ये हमें देखो, हमें क्या बोलते हैं, स्वभाव का पक्ष बन रहा है ना, पक्ष बन रहा है, वो तो काम हो रहा है, तो पक्ष बन रहा है, उसका विकल्प आया, विकल्प आया यानी क्या लाया ना, हमारा उपयोग उस विकल्प, ये पक्ष आया है ना, वो जानना अलग बात है, मेरे पक्ष आया है, उस संबंधी विकल्प हुआ, है ना, उस संबंधी विचारात्मक विकल्प हुए। तो यहाँ कहते हैं कि हुए, निषेध नहीं करना, हुए तो क्या लगता है, तो क्या भट्ठी लगती है। ये कहाँ, भगवान के नाम सन्मुख का विकल्प आता है, वह भट्ठी लगती है। यानी भगवान ने ये बात कही है, ऐसा विचार करना, है ना, और भगवान के सन्मुख ये बात समझने के लिए, भगवान के सन्मुख यानी उन्होंने बताए हुए मार्ग को समझने के लिए उपयोग को लगाना, ये कहते हैं कि हमें प्रवृत्ता नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि ये बात सच्ची है, ये गजब की बात है। देखो 5 पाप भट्ठी लगे ना,
वो तो समझ में आता है। और ये कह रहे हैं कि पुण्य भाव भी बिट्ठी लगती है। ये पुण्य भाव है ना, इतनी इतनी निकट भाव, पूर्व में होने वाले निकट भाव ही हमें कि बिट्ठी लगती है। देखो अभिप्राय में तो ऐसा ही होगा। यहाँ कह रहे कि अभिप्राय में तो ये पुण्य भाव भी भट्ठी लगती, ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं लगे, पुण्य भाव भी अगर भट्ठी नहीं लगती है, तो यहाँ कहते हैं कि काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि स्वरूप में आने का पुरुषार्थ नहीं होगा। अरे इतनी इतनी प्रायोगिक लब्धि में जीवन चला जाता है। फिर कहते हैं कि आप जब ये कहते हो ना, हम मान मान तो यहाँ पहुँचे हैं, और जब कहते हैं कि भी प्रायोगिक लब्धि तक से भी रिटर्न होता है जीव, तो हमें लगता है कि यार हमें और भी बहुत डर लगता है। अरे डर लगने की बात नहीं है, सावधान होने की बात है। हृदय में लिखो ऐसे कथन। ये कोई डराने की या डरने की बात नहीं है, सावधान होने की बात है। और सावधानी में ये रखनी है कि हमें प्रमुखता, ये जो अंतर जल्प चल रहा है उसकी है, ये हमें प्रमुखता इससे भी निपटने की। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो देखो, जो काम जो होगा, जो विकल्प का जो फल है, वो तो फल आएगा कि नहीं आएगा। हमें अंतर्जल्प जो उस प्रमाण का विकल्प है, तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होता, बोझा लगता है, वो सब होगा कि नहीं होगा, है ना। उसका वलन बनने रूप, पक्ष बनने रूप, स्वभाव के पक्ष बनने रूप, तो वो तो गर्भ में सुत्ता बढ़ रही है, पनप रही है, मगर उसका विकल्प आवे, क्योंकि मेरे अंतर्जल्प अर्थात तो मेरे पक्ष बन रहा है, ऐसा विकल्प आवे, है ना। ये तो ज्ञान हुआ ना, जो कि शुद्धोपयोग में रहने का नाम ज्ञान है। वितराग भाव से जानने का नाम ज्ञान है ना। राग से प्रेरित होके जानने का नाम ज्ञान नहीं है ना। ये कह रहे हैं, वो तो वास्तव में विकल्प ही है। वो सक्षम जो राग से प्रेरित होके ज्ञान वर्तता है, वो पूरी विकल्प दशा है। तो ये बात यहाँ कही है। देखो भगवान के नाम की बात कहाँ से आई थी? ये तो भट्ठी लगती है। अब सुनना बराबर से, अब वो बात है ना, ये तो भट्ठी लगती है। कहते हैं ये भी तो वैराग्य है, ये भी वैराग्य है। अरे वह तो ज्ञेय मात्र है, ये ज्ञान की प्रसिद्धि है। सुनना, भट्ठी लगना, ये भट्ठी लगना भी वैराग्य है, निर्विकल्पना नहीं है। बारीक है सांध। अरे भट्ठी लगती है, अरे आकुलता है ना। अरे अभी भी आकुलता है, ऐसा लगना, ये वैराग्य है, वितरागता नहीं है। वितरागता तो एक ज्ञेय है ना। बंध ने मोक्ष ने जीव जाने से, क्या कहा? बंध और मोक्ष को ज्ञान जानता है, करता नहीं। मैं तो निष्क्रिय चैतन्य तत्व, निष्क्रिय का अर्थ अकर्ता हूँ, है ना, ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये इतनी ये जो भट्ठी लगी ना, तो ये भट्ठी लगी, इसका क्या कह रहे हैं? हाँ ऐसा है। क्या कहा? ये जो भट्ठी लगी ना, भट्ठी, ये क्या है? वैराग्य है। सुनना बराबर से। और ये तो ज्ञेय मात्र है। ज्ञेय मात्र क्या है? बस ये जो ज्ञेय हमारे ज्ञान में झलकते हैं, तो ज्ञान में झलकते हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? ये भट्ठी लगती है, इसकी भी प्रमुखता नहीं। ये ज्ञेय मात्र लगने का अर्थ है कि ज्ञान की प्रसिद्धि है। कितना जबरदस्त चैतन्य स्वरूप, इस चैतन्य की सत्ता का स्वीकार, भट्ठी लगते उस भाव का स्वीकार स्वरूप में नहीं है। ये भट्ठी लगना ये पात्रता है ना। वो ज्ञान का प्रभाव नहीं है, वो पर्याय की बात है। वो पर्याय में होने वाली पात्रता है। हम फिर पात्रता में झुक जाते हैं। ऐसी पात्रता तो होनी चाहिए नहीं भाई। पात्रता होनी चाहिए वाले पक्ष के लिए नहीं बताया जा रहा है ना। ये वैराग्य है, समझ में आया ना। मगर इतना ध्यान रखना है कि स्मशान वैराग्य में नहीं चला जाए। कब नहीं चला जाएगा? कि ज्ञेय मात्र है। समझ लेना कि दृष्टि प्रधान की जो प्रमुखता है, इसकी चर्चा है गुरुदेव सिंह ने करी है। क्या है ये? ज्ञेय मात्र है। अरे ज्ञेय मात्र है, इसका अर्थ ये तो ज्ञान की प्रसिद्धि है ना। ये तो ज्ञान की सत्ता है ना।
बिट्ठी लगना, ये जिस लगना ऐसा जानने में आया, उस मर्यादा में मेरा निवास है, वहाँ तक मेरी हद है, वहाँ मेरी दुनिया है। वो भट्ठी लगना मेरी दुनिया नहीं है। ये है गजब की बात। गजब है। पहले तो वहाँ ले आएगी भट्ठी लगती है, फिर कहते हैं कि भट्ठी लगते है, वो मेरी बात नहीं है। तो बात नहीं है ना, भट्ठी लगती है वो बात सही है, और वो मेरी बात नहीं है। भट्ठी लगती है ऐसा जिसमें जानने में आया है ना। ज्ञान में गेकृत शुद्धता नहीं होती। अरे ज्ञान की इतनी शुद्धता है कि भट्ठी लगती है ऐसे सूक्ष्म भाव भी है ना, अति सूक्ष्म है ज्ञान, कि उसको जानता हुआ अपने को प्रसिद्ध कर लेता है ना, प्रमाण कर लेता है। यह है वास्तव में आत्मा की अनुभूति की प्रमुखता, है ना। हमें थोड़ा वैराग्य आवे, है ना, हम तो बस टीवी नहीं देखते, 10 दिन तो देखते भी नहीं, है ना। तो बस ये पूरे साल भर हमने 10 दिन टीवी नहीं देखी थी, है ना, वो बात चलती है। नहीं ख्याल में है, सामान्य बातें नहीं। मतलब ये 10 दिन आपने व्हाट्सएप नहीं खोला, आपने वो हमने टीवी नहीं देखा, या जो भी ये इंद्रिय के विषयों को हमने छोड़ रखे, है ना, जब ये उस प्रवृत्ति में नहीं आए, है ना, तो ये मैंने छोड़ रखा का भूत घुस गया। तो एक दूसरा 10 लक्षण आवे, देखो हमने 10 दिन एक समय भी नहीं देखा था, अरे नहीं, विचार तक नहीं किया था, है ना। सारी प्रवृत्ति, मंदिर में जाते थे, रिहर्सल करते थे, है ना, वो दोपहर को भी प्रवचन सुनते थे, एक बार भी नहीं देखा। तो यार ये पूर्व की पर्याय को ऐसा पकड़ता है, परस्पर अप्रवत है पर्याय का स्वरूप। वो पर्याय तुम्हें दूसरी पर्याय में संस्कार देगा ऐसा नहीं है। ज्ञान कराते हैं पूर्व में ऐसा होगा, है ना। अरे पूर्व में ऐसा होगा ऐसा ज्ञान कराते नहीं है, करे तो ज्ञायक का ज्ञान कराते हैं कि ये ज्ञान है, ये ज्ञायक है, ये पूर्व में ऐसा हो रहा है जिसमें जल का वो ज्ञान की प्रसिद्धि है, ज्ञायक की प्रसिद्धि है। तो ऐसे चलना है भाई। देखो समाप्त करते हैं, बोल 2 पंक्तियां है ना। ऐसा भगवान के नाम की ओर लक्ष्य जाता है, भगवान यह तीर्थंकर है, ये हमारे तीर्थंकर है, ऐसा लक्ष्य जाता है तो भट्ठी लगती है। आपका उपकार है प्रभु, ऐसा परिणाम गया, ये भट्ठी लगती है। भट्ठी लगती है वो क्या है, वैराग्य। और ये ज्ञेय है ऐसा लगता है, वो क्या है, ये ज्ञेय है, ये ज्ञान की प्रसिद्धि है। वहाँ धर्म आया, वहाँ पर्याय का सम्यक धर्म हुआ। यहाँ कहते हैं देखो भट्ठी लगती है, सुबराग है ना, आग है ना, कसाय है कि नहीं। 6 ढालों में कहा है ना, 6 ढाला में राग आग दहे सदा। भाषा तो बहुत लोग बोल लेते हैं, राग आग लगे सदा, दहे सदा। लेकिन राग यानी शुभ विकल्प हो तो भी दाह और अग्नि है, कषाय है, 28 गुण कषाय की भट्ठी है। गजब है। यानी देखो ये राग धारा और ज्ञान धारा का विभाग हो गया, बस इतना बताना है। भट्ठी लगती है ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये राग धारा का सदस्य है ना। और उसमें ज्ञेय बनता है ज्ञान में, वो ज्ञान धारा का विभाग है। तो इस प्रकार से ज्ञान धारा बढ़ती जाती है और राग धारा घटती जाती है। यही उस प्रमुखता है दृष्टि प्रधानता की, यही वास्तव में स्वभाव की दृष्टि की शोभा है, पूजा है, ऐसी बात यहाँ आई है। अब तीसरा जो बोल है अथवा तीसरा जो उद्गार है, इसमें गजब की बात है। एक कल आप पढ़ के आना इसको, इसमें बहुत खुलासा है। क्योंकि आज तक हमने ऐसा समझा ना कि कषाय का अभाव भी क्या करना है, हमें तो आत्मा का आश्रय लेना है। जो कि कौन सा आश्रय, आश्रय लेने वाली बात तो है ही नहीं जिनवाणी में, और है तो किस प्रकार से है ना। आश्रय लेने की बात है तो किस प्रकार से है, आश्रय लेने का उपचार करते हैं तो किस प्रकार से है। बाकी एक पर्याय को आत्मा का आश्रय लेना पड़े तो पराधीनता आती है। ये ऐसा कहा जोगाणी जी ने, पर्याय को आत्मा का आश्रय लेना पड़े इसमें तो पराधीनता लगती है। मुझे मेरा आश्रय लेना पड़े ये तो पराधीन की बात है। मुझे मेरे घर में रहना पड़े, है ना, ये सीख की बात नहीं है, सिखामण की बात नहीं है। मुझे मेरे घर में रहना पड़े, भाई आप आपके घर में रहो, है ना। ये तो हमें इसमें बहुत पड़ा, मुझे मेरे घर में रहने के लिए भी, है ना, सोचना पड़े, और अब उसमें भी रहने के लिए भी, आश्रय लेने के लिए भी मुझे मेहनत करनी पड़े, तो क्या ये जैन मार्ग नहीं है, जिनेंद्र भगवान का मार्ग नहीं है। ये उपचार के कथन होते हैं
और परमार्थ क्या होता है इसकी चर्चा हम कल, बहुत अद्भुत चर्चा है, कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ डोक। थोड़ी गंभीर